हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। वो कौन से दुख हैं जो दूर होने वाले हैं? क्योंकि सुखों के कारक ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। सुखों को देने वाले आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते, कई बार बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, परंतु एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसको बड़े आसानी से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। उसी ग्रह की चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो राशि है, लग्न है कन्या, इस राशि के लोग बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा चातुरतापूर्ण, कोई भी काम करने वाले, परंतु बहुत भोले स्वभाव के। ऐसा स्वभाव जो कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर भी द्रवित हो जाए, किसी की समस्याओं को देख ले तो बस उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाए। बहुत जल्दी अपने सोच को बदलने वाला, समय के अनुसार बदलने वाला व्यक्ति, ऐसे हम राशि, ऐसे लग्न की चर्चा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में शुक्र की। शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये अभी तक अपनी उच्च की राशि मीन में गोचर कर रहे थे, अब मंगल की राशि मेष में गोचर करेंगे 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक। 25 अप्रैल क्यों, ये भी मैं बता दूं, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि ये 24 अप्रैल की रात्रि 11:59 पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने 25 अप्रैल लिखा, क्योंकि फिर 25 ही लग जाना है, इसलिए मैंने 25 लिखा। और मैंने जो कहा अभी, भाग्य, आपके जीवन में भाग्य साथ देगा। आपके जीवन में ऐसे काम, ऐसी समस्याएं जो कि बहुत समय से बनी थी, वो दूर होंगी। क्यों होंगी, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि जैसे शुक्र मेष में आएंगे, वैसे ही कुछ योगों का निर्माण होगा। योगों की हम बात करें तो सबसे एक महत्वपूर्ण योग है वैभव योग। तो वैभव योग का निर्माण हो जाएगा, और साथ में गुरु घंटा योग और लक्ष्मी नारायण योग, त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग बनेगा। परंतु इसमें कुछ कंडीशन भी हैं, उसे भी समझ लीजिए। कंडीशन क्या है कि जैसे ही शुक्र आएंगे 25 को, तो 25 से लेके 1 मई तक कौन सा योग रहेगा? क्षमा करिएगा, देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो ये योग, जो गुरु भंडार योग है, वो पूरा हो जाएगा। और 14 मई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे मेष पर, तो ये योग बना रहेगा वैभव योग। और 10 मई से बुध मेष पे गोचर करेंगे, और फिर शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 19 मई। तो 19 मई तक कौन सा योग रहेगा? लक्ष्मी नारायण, जो बुध से बनेगा। तो ये योगों की स्थितियां हैं। अब आइए लाभ क्या मिलेगा, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम लाभ की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। ऐसे काम जो बहुत ऐसा लग रहा था कि मैंने कई बार प्रयास कर लिया है, मैंने कई बार कोशिश कर ली है, पर काम नहीं हो रहा है, तो एक बार और कोशिश करिए, फिर से प्रयास एक बार करिए, हो जाएगा। पर इस बार जो प्रयास करना है ना, तो जितने अनुभव रहे आपके, जितने भी पहले आपने समझा कि मैंने इस तरीके से किया तो असफल रहे, परंतु इस बार पूरी उन लर्निंग के साथ, पूरे उन प्रयासों के साथ कोशिश करना है जिससे सफलता मिले। क्योंकि ये समय है, यदि ये समय गया तो फिर वो समय कब आएगा ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि भाग्य का पूरी तरह से साथ मिलेगा। और साथ में आपके घर परिवार में एक कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, घर परिवार में उलझने, आए दिन कलह बनी हुई थी, तो अब ये दूर होगी। आपके बाणी से समय लोग प्रभावित होने वाले हैं, आपके आकर्षण में लोग आने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों को एक बड़ी समस्या हुआ करती है कि
बहुत सारे क्रीम, बहुत सारे फेशियल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, पर आकर्षण नहीं होता है, यानी कि लोग प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित होने का मतलब ऐसा कि अब आज के समय में तो सर्जरी तक लोग पहुंच जाते हैं, अपने चेहरे की सर्जरी करवा लेते हैं बहुत सारे। तो ये बहुत सारे जो ये प्रयोग है ना, ये फेल हो जाते हैं जब नेचुरल स्थिति बनती है, यानी कि जब अपने आप परिवर्तन आता है। तो ये इस समय ऐसा परिवर्तन होगा आपके वाणी में, आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे और आपके वाणी से लोग आकर्षित हो जाएंगे। अब इसके अलावा देखा जाए तो दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो रिसर्च वर्ग से जुड़ा हो, जो जमीन से जुड़ा हो, खासकर जमीन से धन प्राप्त करना, ऐसी कोई यदि आप प्रयास कर रहे थे या काम कर रहे थे, उनमें भी सफलता मिलेगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे शुक्र महाराज, और जो को देखा जाए कि वैभव योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, ऐसे जो योग हैं उन सब का प्रभाव आपको मिल जाएगा। परंतु सावधानियां हैं, जरूर सावधानियों को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं कई बार कहा करता हूं कि दर्शकों की सावधानी रखना बहुत जरूरी नहीं, पर रखिए, पर इसमें मैं कहूँगा कि हाँ विशेष रूप से रखिए। सावधानी क्या रखनी है कि यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हों, उनसे बचिए थोड़ा सा। आप जैसे मैंने बताया आपको कि भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु एक बात यहाँ पर एक और देखने को आ रही है, आलस्य आएगी। तो आलस्य से बचिए, खूब मेहनत करिए, और भाग्य का भी साथ मिल रहा है, काम बनेगा। यदि आपने आलस्य किया तो ये महत्वपूर्ण समय आपके हाथ से जा सकता है। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी बरतिए। बस यही सावधानियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम उपाय की बात करें दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप विशेष रूप से, अब ऐसा जरूर देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा करना संभव ना हो पाए, तो आप आसानी से कर सके, मैं वो उपाय को बता देता हूं। आप अपने जो, अब यहाँ पर संभव है कि कुछ लोगों को ये समस्या हो सकती है इस चीज़ को ढूंढने में या समझने में, तो ऐसा कुछ यदि हो तो मैं सरल उपाय भी बताऊंगा। परंतु ये उपाय वैसे है तो सरल, परंतु कई बार नहीं हो पाता है। आपके जो ग्राम देवता है, ग्राम देवता, गांव के देवता, तो उनकी आराधना करिए। और उनकी आराधना में एक बार ऐसा कर सकते हैं कि यदि संभव हो पाए, क्योंकि इस समय छुट्टियों का समय चल रहा है, तो संभव कि कुछ लोग गांव में ही हों, तो आप अपने ग्राम देवता की आराधना करिए और उनकी जो पूजा विधि हो उसको करिए। क्योंकि वैसे तो सरलता होती है, ग्राम देवता की पूजा में कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, परंतु कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि संभव कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, ना ढूंढ पाए, ना समझ पाए। तो ग्राम देवता का मतलब ये है कि आपके जो गांव के देवता है। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक गांव है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा ये ऐसा कोई गांव नहीं है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। मेरा गांव है, समझिए कि रामपुर, ठीक है। तो मैं रामपुर, या मेरा गांव है दिल्ली, या मेरा गांव है गुजरात, मैं एक गांव को उदाहरण लिया। तो कोई भी मेरा गांव है, वहां पर एक देवता होते वहां के, उनकी आराधना। और यदि आप ना कर पाए अपने ग्राम देवता की, ना आपको जानकारी हो, तब आप अपने इष्ट की आराधना करिए। फिर यदि ग्राम देवता की नहीं कर पाते हैं तो ग्राम देवता की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण होगा उनके दर्शन, मतलब उनके दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो फिर अपने इष्ट की आराधना करिए। यदि नहीं, और यदि आप अपने ग्राम देवता का नाम जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, उनकी जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। यदि ना पता हो तो फिर अपने इष्ट का स्मरण करिएगा, तो जिससे मुझे भी मालूम पड़ सके
कि कितने लोग अपने ग्राम देवता को जानते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।